हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे मेजरमेंट मापन के बारे में कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। तो ध्यान देंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम जानकारी करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में बना रखा हमने, सबसे छोटी यूनिट है मिलीग्राम और सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम। इसी तरह से ग्राम की जगह लीटर लिख सकते हैं या मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। अब पहले ग्राम को समझ लेते हैं तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 10 टाइम ये होता है और इसका 10 टाइम ये होता है, 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 इसका 10 टाइम ये होता है। कहने का मतलब मिलीग्राम को 10 से गुणा करेंगे तो सेंटीग्राम बनेगा, यानी 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम और 1 डेकाग्राम में 10 सेंटीग्राम, सॉरी डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम हो जाएंगे। 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम हो जाएंगे, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम हो जाएंगे, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम हो जाएंगे, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम हो जाएंगे। अब ये तो 10-10 एक एक अगर स्टेप बढ़े तब 10 गुना हुआ, माना 2 स्टेप बढ़ेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। जैसे माना हम यहाँ और यहाँ की बात करें तो ये जो है ये डेसीग्राम मिलीग्राम का 100 गुना, यानी मिलीग्राम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 1 डेसीग्राम बनेगा। अगर चौथे स्टेप की बात करें, यानी 1 2 3 चौथा स्टेप ये है, तो तब ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो अब इसको चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज करते हैं। सपोज हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट। छोटी यूनिट को यानी इधर करने के लिए, इसको इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, भागा 10 टू द पावर, जितना भी आएगा पावर आएगी, और बड़ी यूनिट को छोटे में बदलने के लिए वो गुणा 10 आएगा, 10 की पावर आएगी। ये ध्यान रखना है इसको। अब मैं आपको बताता हूं कि मिलीग्राम, सपोज 12 मिलीग्राम है, इसको बदलना है केजी में। किसमें बदलना है, केजी। हमने कहा है कि मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई और केजी सबसे बड़ी इकाई। तो अब स्टेप कितने हैं, ये स्टेप को देखो। स्टेप है हमारे एक, ध्यान दीजिए ये 0 होगा, इस जिसको बदलना है वो 0 मानेंगे, उसको 0 स्टेप है। 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 स्टेप, अर्थात 10 टू द पावर 6 क्या होगा, 10 टू द पावर 6 होगा, यानी 12 अपॉन 10 टू द पावर 6 होगा। इसको डिवाइड करा दें, ध्यान दीजिएगा, इतना केजी आ गया। ध्यान दीजिएगा 12 mg बराबर आ गया 10 टू द पावर, इसको ठीक से लिखिए, 10 टू द पावर 6 केजी हो गया। अब इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा और यहां से 6 डिजिट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और यहां डेसिमल लगा दीजिए। ये हो गया 12 अपॉन 10 टू द पावर 6, इतना केजी आ गया। इतना केजी में 12 mg होते हैं, ये समझ में आ गया। क्या किया हमने, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए भाग दिया जाता है, और बड़ी यूनिट को छोटी में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा किया जाए। सपोज बदल दीजिए, 12 केजी को mg में चेंज करना है, कर दीजिए mg में। तो क्या लिखेंगे, 12 तो यूं लिख दिया हमने, सॉरी 12 तो यहां पर लिख दिया। हमने क्या कहा था, केजी को mg में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप काउंट करेंगे। ये तो 0 हो गया केजी का, तो अब 1 2 3 4 5 6,
यानी इंटू 10⁻⁶। इसको अगर 0 0 लगा करके करें पूरा तो ये आ जाएगा आपका 12 के आगे 10⁻⁶ में का मतलब हुआ 12 के आगे 6 जीरो आएंगी। ध्यान दीजिएगा, 12 एकम 12 करेंगे और 6 जीरो आएंगी। 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इतना mg आ गया। और ध्यान दीजिएगा 12 गुणा 10 की घात 6 बराबर हुआ 12 के आगे 6 जीरो। जैसे यहां पर देखिए 2 गुणा 10 की घात 4 अगर हम करेंगे तो 2 के आगे कितने आ जाएंगे? 4 जीरो आएंगे। ये ध्यान रखना है, इस तरह से इसको समझना है। तो 12 kg बराबर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ 20 लाख मिलीग्राम मिला करके 12 kg बना। ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर एक आध और बताते हैं कैसे चेंज किया जाएगा। अब देखिएगा, अन्य यूनिट्स को भी चेंज करते हैं। अब देखिए करते हैं 125 ग्राम, 125 ग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज कर दो, हेक्टोग्राम में चेंज करना। तो 125 ग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 125 ग्राम यहाँ पर देखिए, ये है 125 यहाँ पर, और इसमें चेंज करना है। तो स्टेप देखिए, ये तो 0 हुआ, 1 2 अर्थात 10 टू द पावर, जितना स्टेप है 10 टू द पावर उतना करेंगे। 2 स्टेप है तो 10 टू द पावर 2, तो आ जाएगा, बड़े में करना है तो डिवाइड आ जाएगा 10 टू द पावर 2 और ये 125 ऊपर लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 125 केजी सॉरी ग्राम इज इक्वल टू आ गया। अब क्या आ जाएगा? 125 अपॉन 10 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 100, एक के आगे 2 जीरो। अब इसको चेंज करना होगा, अगर इसमें चेंज करना है डेसिमल में तो हम क्या लिखेंगे? 1 2, जितनी जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे, अर्थात 5 और 2 से पहले डेसिमल आ गया। ये बन गया आपका Hg, हेक्टोग्राम बन गया, बहुत आसानी से बन गया। अब इसके बाद एक और बनाते हैं, बड़े को छोटे में बदलते हैं, बड़े को छोटे में कितना है देखिएगा। चलिए डेकाग्राम को बदलते हैं सेंटीग्राम में बदलते हैं। तो डेकाग्राम कोई भी नंबर ले लीजिए, 50 डेकाग्राम DAG इज इक्वल टू सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। चलिए डेकाग्राम से सेंटीग्राम तक काउंट करिए। ये तो 0 हो गया, स्टेप 1 2 3 अर्थात 10 टू द पावर, छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3, कितने को जितना है 50 को, 50 को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई, अर्थात 50 इंटू कितना हो गया? 1 2 3 जीरो आएंगे एक के आगे, ये आ गया आपका 50 के आगे 1 2 3, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 जीरो है, 5 एकम 5 हुआ, 4 जीरो, ये आ गया सी। 50 डेकाग्राम बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 50,000 सेंटीग्राम। तो ये आ गया होगा आपके समझ में। अब एक और बदलते हैं, एक और बदलते हैं। चलिए बदल दीजिए आप, डेसीग्राम को हेक्टोग्राम बदलते हैं, डेसीग्राम को हेक्टोग्राम। 500 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में बदल दीजिए, Hg। तो 500 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 500 तो लिख देंगे। अब ये है डेसीग्राम, डेसीग्राम और है ये हेक्टोग्राम। ध्यान दीजिएगा, डेसीग्राम ये 0 स्टेप हुआ,
1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, यानी 3 स्टेप है। 3 स्टेप का मतलब 10 टू द पावर 3 कितना है, 10 टू द पावर 3। बड़े में बदलना है तो डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 3 से, छोटे से बड़े को में बदलने के लिए भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। ये आ जाएगा 500 बट्टे 10 टू द पावर 3 का मतलब हो गया आपका कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 बट्टे 10 हुआ तो ये आ जाएगा डेसिमल 5। ये एच जी आ गया, 0 लिख दिया। तो 10 का भाग देने पर एक डिजिट पहले डेसिमल आएगा, यानी ये 5 से पहले ये आ गया, क्योंकि ये तो कट है। तो ये हो गया आपका 500 डेसीग्राम बराबर हो गया 5 हेक्टोग्राम। तो अब किसी भी नंबर को किसी में भी बदल सकते हैं। एक और बदल देते हैं, चलिए 125 केजी को बदलते हैं ग्राम में बदलते हैं। केजी को ग्राम में बदलने के लिए स्टेप देखिए 0 1 2 3, यानी 10 टू द पावर, छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 स्टेप है तो 10 टू द पावर 3 आएगा। 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर आ गया 125। 10 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 3 जीरो एक के आगे इतना ग्राम हो गया, इजिकल टू 125, 1 2 3 ग्राम। बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 ग्राम, अर्थात 125 किलोग्राम बराबर 1,25,000 ग्राम। तो सीधी सीधी बात है, 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर हो गया 1 2 3 अर्थात 1000। 10 टू द पावर 3 माने 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। 1 हेक्टोग्राम में ग्राम बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 0 हुआ 1 2, 2 स्टेप है। 2 स्टेप का मतलब 10 टू द पावर 2 अर्थात 100 से मल्टीप्लाई होगा। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम हो गया। तो इस तरह से ये बदल। इसी तरह से अब मीटर होगा, ग्राम की जगह अगर मीटर कर देंगे तो जहां हमने जी लिखा वहां एम लिख देंगे, और जहां जी लिखा, लीटर की बात करें तो जहां जी लिखा वहां एल आ जाएगा, तो के एल आएगा। बदलेगा तरीका यही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका आपको ठीक लगा, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।